और यहाँ पर 30 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था बलूचिस्तान के लोगों ने, क्या उसका गुस्सा था ये? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये हुआ है, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता किसी भी तरीके से बलूचिस्तान की जो आवाज उठने की कोशिश कर रही है, बलूचिस्तान में जो आवाज उठ रही है उसे दुनिया देखे। यही वजह है कि सोचिए, एक दिन पहले वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी आजादी का दिवस मनाते हैं, और 11 अगस्त का वो दिन जो पिछले कई सालों से मना रहे हैं, जिसमें संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। उनका एक अलग जो है वो संविधान चाहते हैं, अलग वहां पर देश चाहते हैं, जैसा कि 1948 से पहले था। मगर उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तान बुखलाहट में वहां पर एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक करता है। वहां कई लोकेशन को निशाना बनाया जाता है, कई मासूम बच्चे, महिलाओं की हत्या का ही अपने आप में बताता है कि क्या बुखलाहट पाकिस्तान में है। या तो आप पिछले जो इतने सालों से उनके दर्द को सुन रहे होते, 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, और तब से लेकर आपने बलूचिस्तान के लोगों को सुना नहीं। जब भी किसी ने आवाज उठाई, उसे आपने जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया या उसकी हत्या कर दी। और आज जब वो इतनी पुख्ता आवाज हो गई है, जो आपको पता है कि दुनिया भर में गूंज रही है, तो उसके बाद आप फिर से एयर स्ट्राइक करते हैं। और अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो फिर एयर स्ट्राइक करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उन मासूम निहत्थे लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल तो ये भी है अजय, कि एक तरफ ये दावा करना कि बलूचिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, और जिस तरीके से हथियाया गया बलूचिस्तान को, और उसके बाद से जिस तरह के संसाधनों का दोहन किया गया, और उसके बाद अब लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह के जो खेल खेले जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ऐसे में क्या फायदा अगर बलूचिस्तान साथ में भी है तो? 43% हिस्सा है पाकिस्तान का। अगर यही हालत रही तो फिर बलूचिस्तान के लोग जो आजकल कह रहे हैं कि भाई अब आजादी ही चाहिए, वो मुहिम और आगे बढ़ेगी, दबा नहीं पाएंगे। खुशबू, 1971 का वो दिन अभी भी याद है, जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अलग हुआ था, और वो मौका इसी तरह का था। वो लोग इसी तरह से प्रताड़ित किए गए थे, उनकी हत्याएं की जाती थी, उनको कभी अपना माना नहीं जाता था, और इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ और भारत में उसमें सहयोग जो है वो अपना दिया। मगर अब हालात जो है उसी तरह के एक बार फिर से बने हुए हैं, और उस वजह से, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा खित्ता है, पाकिस्तान उसके मुख्य इलाका जो है, जो मैक्सिमम एरिया है, उससे अपना कंट्रोल खो चुका है। इसीलिए आप देखें तो आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के लोगों का नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो उनके कैंप थे, उनके काफिले थे, हर रोज उनको निशाना बनाया जाता, और पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक तक की गई। यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ये कर रहा है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब उस इलाके पर अपना जो कब्जे का दावा करता था, या वहां पर कहता था कि वो उसका इलाका है, वैसी कुछ स्थिति इस वक्त रही नहीं है। तो ऐसे में जो स्थितियां बदली हैं, उस बदली स्थिति में पाकिस्तान की ग्राउंड पूरे तरीके से लूज हुई है, और वो ग्राउंड अभी वापस पाकिस्तान